हेलो फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर पे बहुत ही इजी तरीके से गाजर का हलवा कैसे बनाएं, उसकी रेसिपी बताऊंगी। बहुत लोगों को रहता है कि गाजर का हलवा बनाना नहीं आता है, सर्दियों का मौसम भी चल रहा है और गाजर का हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज मैं आपको इजी तरीके से गाजर का हलवा कैसे बनाएं, उसकी रेसिपी बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी गाजर के हलवे की रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर ले ली है। ये बिल्कुल फ्रेश गाजर है। इसको अच्छे से धुल के और मैंने पूरा इसके ऊपर का जो कवर रहता है वो पूरा निकाल दिया है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा कर लिया। तो गाजर क्योंकि अभी कैसा फ्रेश गाजर आते हैं तो उनमें मिट्टी भी लगी रहती है, तो आप गाजर अच्छे से धुल लीजिए और फिर उसको ऊपर का छिलका निकाल दीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो ऐसा क्रशर लेके आप इसको गाजर को अच्छे से क्रश कर सकते हैं, क्योंकि क्रश करने में बहुत टाइम जाएगा, आपको हाथ भी दर्द होने लगता है। बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको एक ईजी तरीका बताऊंगी कि आप क्या कीजिए जिससे आपका गाजर का हलवा भी टेस्टी बनेगा और प्लस आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। तो आपके पास अगर चॉपर है तो आप चॉपर में थोड़ा थोड़ा पीस, ये गाजर जो हमने लिए हैं ये जैसे बड़ा दिख रहा है तो ये पीस चाकू से कट करके पतला पतला पीस चॉपर में डाल दें और फिर उसको अच्छे से चॉप कर दें। उससे भी यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बन के तैयार होता है। तो अभी मैं आज आपको क्रश नहीं करूँगी, इसको चॉप करके दिखाऊंगी। तो चलिए अभी चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने गाजर अपने जो लिए थे उनको अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है, इससे आपको बहुत ही कम टाइम में आपका गाजर का हलवा बनके तैयार हो जाएगा। आप एक बार इस तरीकों को घर पे अपनाइए और फिर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि इसमें हमारा टाइम भी कम लगता है और प्लस चीज़ भी अच्छी बनके तैयार हो जाती है। तो अभी हम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी, छोटा कटोरी मतलब 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर देंगे। तो चलिए हमारा घी मेल्ट हो गया है, तो मैं इसमें धीरे धीरे अपना गाजर भी ऐड कर दूंगी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अगर आप आधा किलो गाजर का बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप 1 चम्मच घी लें। अगर आप 250 ग्राम गाजर का बना रहे हैं, थोड़ा ही बना रहे हैं, तो आप आधा बड़ा चम्मच घी लें। वैसे हिसाब से आप क्वांटिटी, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 किलो गाजर का बना रही हूँ तो मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे घी लिया है। अब चलिए इसको अच्छे से हम ऐसे ही धीमी गैस में चलाते रहेंगे, इसका पानी अच्छी तरीके से सूख जाए। तो हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे 20 से 25 मिनट तक, ऐसे ही धीमी लो फ्लेम में, धीमी गैस में ऐसे ही हमें इसको भूनना है जब तक कि इसका पूरा पानी खत्म नहीं हो जाता। आप चाहें तो फ्लेम थोड़ा सा मीडियम भी कर सकते हैं, बट उससे आपको ये होगा कि आपको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नीचे से जलने लगेगा गाजर और फिर उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, कलर भी खराब हो जाएगा प्लस टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहना है। और जब हमारा ये अच्छे से घी में भून जाएगा गाजर तो इसका कलर चेंज होने लगेगा, ये हल्का ऑरेंज कलर में आने लगेगा। अभी रेडी थी गाजर और जब पूरी तरीके से भून जाएगा तो इसका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा। और याद रखना, हम गाजर जितना अच्छे से घी में भूनेंगे उतना ही टेस्ट हमारा डेवलप होगा, उतना ही ज़्यादा गाजर का हलवा टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसको ऐसे ही हम 10 से 15 मिनट तक और भून लेते हैं, जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता है। जब ये अच्छे तरीके से भून जाएगा तो ये इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। जब आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो आप खुद ही देखना आपको कितनी अच्छी खुशबू इसकी आती है। तो ये देखिए हमारे 20 मिनट हो गए हैं और ये हमारा गाजर अच्छे से घी में भुन गया है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। मैंने बोला था ना पहले ये रेड दिखेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे ये अच्छी तरीके से भुनता जाएगा तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर में दिखने लगेगा। तो अभी ये हमारा अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी, मैं यहाँ पे 1 किलो गाजर में 300 ग्राम के करीब मतलब 1 कटोरी भर के शुगर यूज़ कर रही हूँ। आपको जैसे मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से इसकी
क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि जब हम इसमें गाजर में चीनी डालेंगे तो थोड़ा सा पानी, चीनी का घोल बनेगा, चीनी थोड़ी मेल्ट होगी तो थोड़ा पानी निकलेगा, तो उसको भी हमें अच्छे से पकाना रहेगा। तो अभी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि चीनी हमारी पूरे गाजर में अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं कम और कहीं ज़्यादा न रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए। और गैस का फ्लेम मीडियम लो ही रखना है। अच्छे से इसको चीनी मेल्ट हो जाने देते हैं और प्लस इसका पानी अच्छे से सुखा देते हैं। अब ये देखिए हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो मैं इसमें एक बड़ा चम्मच मतलब 200 ग्राम के करीब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, जो कि हमारे इस हलवे में मावे का काम करेगा, मावे पावा जो भी आप बोलते हैं उसका काम करेगा। तो हमें ये बहुत ही घर के इंग्रेडिएंट्स, हमें कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं कि हमें गाजर का हलवा बनाना है फिर हमें मावा भी खरीद के लाना है। आप चाहें तो मावा डाल सकते हैं या आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दें। तो चलिए इसको धीरे धीरे ऐड कर देते हैं और हमें ऐसे ही स्पैचुला से चलाते जाना है, नहीं तो हमारे फिर इसमें गांठें पड़ जाएंगी मिल्क पाउडर में और जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें स्पैचुला से ऐसे ही मिल्क पाउडर को मिक्स कर देना है। तो ये देखिए हमारा मिल्क पाउडर इसमें कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच घर का फ्रेश मलाई यूज़ करूँगी। सबके घरों में दूध उबाला जाता है, दूध में मलाई भी मिलती है, तो ये बहुत ईजी तरीके से घर पे अवेलेबल होती है। तो मैं यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच मलाई इसमें ऐड करूँगी। मलाई डालने का कारण एक ये है कि हम इसमें 1 लीटर दूध डाल के फिर घंटों तक पकाते रहें, उससे अच्छा है कि हम इसमें फ्रेश मलाई डाल दें, जिससे कि हमारा ये गाजर का हलवा कम टाइम में अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से थोड़ी देर 10 मिनट तक, जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही लो फ्लेम में पका लेते हैं। तो हम 10 मिनट के लिए इसको ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए ये हमारा हलवा, इसमें से जो मैंने मलाई डाली थी वो पूरी तरीके से सूख चुकी है। ये देखिए गाढ़ा हो गया है हमारा हलवा। और हलवे का टेस्ट अभी ये आधा ही है। अगर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे तो हमारा हलवे का टेस्ट ही आधा ही रह जाएगा। तो चलिए अभी इसमें ऐड कर देते हैं थोड़े से क्रश किए हुए काजू और थोड़े से बादाम ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है, वैसे तो हलवे में बोलते हैं गाजर के हलवे में बादाम और काजू का टेस्ट सबसे ही ज़्यादा उठ के आता है। आप चाहें, आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है तो आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हलवे का मज़ा तो ड्राई फ्रूट्स के साथ ही आता है। चलिए इसको अभी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और एक बात, जब हमारा गाजर का हलवा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बनके तैयार हो गया है? ये हमारे गाजर का हलवा बनने की निशानी है कि ये किनारों से घी निकलने लगे। ये देखिए दिख रहा है ना आपको, ये किनारों से घी निकलने लगे, तो मतलब हमारा गाजर का हलवा परफेक्ट बनके तैयार हो गया। तो चलिए अभी इसको बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए हलवे का लुक कितना डिलीशियस लग रहा है और इसमें ड्राई फ्रूट्स तो और भी ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं और इसका टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अभी इसको सर्व कर लेते हैं सर्विंग बाउल में। इस हलवे को परफेक्ट तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए इसका कितना डिलीशियस कलर भी दिख रहा है। अब इसकी थोड़ी सी हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो इसमें पिस्ते भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ बादाम से भी कर सकते हैं या काजू बादाम दोनों भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काजू बादाम दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको डिलीशियस टेम्पटिंग लुक देने के लिए। तो ये देखिए हमारी गाजर के हलवे की सर्दियों का स्पेशल स्वीट जो कि हर कोई पसंद करता है। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से ये मेरे गाजर के हलवे की रेसिपी बनके तैयार है और ये खाने में भी
उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसी तरीके से अपने घर में गाजर का हलवा बनाइए। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स, बहुत कम घर के ही सामानों से आप गाजर का हलवा बनाइए और अपनी फैमिली में सबको खिलाइए और सबसे वाहवाही लूटिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाइए। इससे कि क्या होगा कि हम मेरे लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट रेड कलर का जो बटन दिख रहा है ना उसको प्रेस कर दीजिए और गाजर के हलवे को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।